हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके समक्ष बिहार एसएससी के थ्रू जो उर्दू ट्रांसलेटर का वैकेंसी आई थी। मैं पिछला वीडियो जो है उसका सिलेबस को कवर किया था। क्या था सिलेबस, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, मैंने उसको डिटेल से किया था आपको। ठीक है, आज मैं उसी सिलेबस को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। पहला टॉपिक क्या है टॉपिक भाई? तो टॉपिक है उर्दू कवायद। क्या है? उर्दू कवायद। हमारे साथ आप बने रहिए और इस जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और अपने कॉपी में, नोट्स बुक में नोट डाउन कीजिए, इसलिए कि एक बार सुनने से आपको याद नहीं होगा। ठीक है, कई बार आपको रिवीजन के लिए आपको बार बार देखना ही पड़ेगा। एग्जाम डेट नजदीक है, ये कोविड-19 के कारण अब तक रुका हुआ है, नहीं तो अब तक एग्जाम हो जाती। ठीक है, संभावित डेट 23 अगस्त रखा गया है। ठीक है, तो देखिए उर्दू कवायद। उर्दू कवायद जो मैं बता रहा हूं, यहां से बाहर इस चैप्टर से नहीं जाने वाला है एक भी क्वेश्चन, ये मेरा पक्का वादा है। हाँ, तो देखिए उर्दू कवायद। उर्दू कवायद क्या है? सबसे पहले उर्दू कवायद क्या है भाई? ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं इंग्लिश में कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी व्याकरण क्या है। तो उर्दू कवायद वह इल्म है, क्या है? ध्यान से सुनिएगा। उर्दू कवायद वह इल्म है जिस जबान से सही सही पढ़ना या पढ़ाना, जिस जबान से सही सही बोलना या बुलवाने का काम कराना, जिस जबान से सही सही लिखना या लिखाने का काम करे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उर्दू कवायद बोलेंगे या उर्दू कवायद कहते हैं। अब इस उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गया। ठीक है, उर्दू कवायद को कितने पार्ट्स में बांटे गए हैं, डिवाइड किए गए हैं? तो 5। कौन कौन? जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। ठीक है, फिर से एक बार, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। उसी प्रकार हिंदी में पढ़ते हैं आप वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और समूह विचार। तो वही सेम चीज जिन भाइयों को अगर उर्दू समझ में नहीं आते होंगे, तो मैं हिंदी भी इसका बोल रहा हूं साथ में और इंग्लिश भी मैं बोल रहा हूं, तो इंग्लिश समझ के ट्रांसलेट कीजिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा या आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है क्या भाई? उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसमें से पहला है इल्म हुज्जा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफी। हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार। क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। उर्दू में क्या बोलते हैं? इल्म हुज्जा। इल्म हुज्जा या दूसरा में इल्म इमला। ठीक है सॉरी, इल्म हुज्जा या इल्म इमला किसको कहेंगे हम? जैसे वर्ण विचार तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्ण के बारे में। ऑर्थोग्राफी अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट क्या है? अलग अलग लेटर को हम अल्फाबेट कहेंगे। ठीक, अलग अलग वर्णों को हम वर्ण विचार कहेंगे। तो सेम अलग अलग मतलब मुफर्रिद और मुरक्कब लफ्जों को हम इल्म हुज्जा कहेंगे। ठीक है, अब मुरक्कब किसको कहेंगे और मुफर्रिद किसको कहेंगे, ये मैं क्लियर कराता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए आप इल्म हुज्जा। ठीक है, अल्फाबेट्स इंग्लिश भाषा में आसान से आपको समझ में आएगा। उर्दू थोड़ा सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा। इल्म हुज्जा इंग्लिश में, अच्छा अल्फाबेट को कहते हैं, वाह कितना आसान। तो अल्फाबेट जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा बचपन से, जब बच्चे पढ़ने शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करता है, तो वो ABCD से शुरू करते हैं, क ख ग से शुरू करते हैं।
अलिफ बा ता से शुरू करते हैं। तो इंग्लिश में अल्फाबेट ABCD कितने होते हैं? 26। तो उसी प्रकार उर्दू में इल्म हुज्जा कितने हैं? अलिफ बा ता तो 54 है। कितना है? 54, 54 है। याद रखिएगा, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है मे भी। ठीक है, कितने हैं इल्म हुज्जा? टोटल 54 है। अब इल्म हुज्जा किसको कहेंगे? जिसमें मुफर्रिद और मुरक्कब अल्फाज का जिक्र किया गया हो, बयान किया गया हो, उसको हम इल्म हुज्जा कहेंगे। अब इल्म मुफर्रद किसको कहेंगे भाई? तो देखिए, ऐसा अल्फाज या ऐसा लफ्ज जिसमें अलग अलग लफ्ज हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मुफर्रिद बोलेंगे। और जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से ज्यादा लफ्ज रहे, ठीक है, अल्फाज रहे, हरफ रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? मुरक्कब बोलेंगे। ठीक है। अब उर्दू में कहता है कि इल्म हुज्जा टोटल कितना? 54 है। इस 54 में मुफर्रिद कितना? जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि अल्फाबेट 26 है और जिसमें वोवेल 5 है, ये पढ़े होंगे बच्चे में सॉरी। तो उर्दू में उसी प्रकार वोवेल 5 था, तो उर्दू में मुफर्रिद कितने हैं? 35 है। ठीक है। और मुरक्कब कितने हैं? 15 है। कितने हैं? 15 है। ध्यान से देख लीजिए और याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा आपका उर्दू कवायद में। यही 3 क्वेश्चन बन गया आपका कि क्या? सबसे पहले तो उर्दू कवायद को कितने हिस्से में? तो 5। उर्दू कवायद में पहला है क्या? इल्म हुज्जा। टोटल कितने हैं? तो 54। जिसमें से मुफर्रिद कितने हैं? तो 35। जिसमें से मुरक्कब कितने हैं? तो 15। इसी प्रकार सेमी वोवेल भी आपने पढ़ा होगा, तो उसी प्रकार उर्दू में कहता है हिंदी के हरफ कितने मिला हुआ है उर्दू में? तो 15 है। अरबी के हरफ कितने मिले हुए हैं? तो 10 है। फारसी के हरफ कितने मिले हुए हैं? तो 4 है। ठीक है। खास हिंदी के हरफ कितने हैं? तो 3 है। हरफ शमसी कितने हैं? तो 14 है। कितने? 14 है। याद रखिएगा और इसको नोट्स बनाइएगा। ठीक है। अब दूसरा में चलेंगे हम। दूसरा उर्दू कवायद का दूसरा भाग क्या है भाई? इल्म सर्फ। इल्म सर्फ क्या है? तो इंग्लिश में आपको समझ में आता होगा इटिमोलॉजी, यानी कई वर्ण मिला के एक शब्द बनता है, शब्दों की ज्ञान करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इल्म सर्फ कहेंगे। ठीक है। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टेंस, जिसको बोलेंगे हम जमाना, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम साइनोनेम, एंटोनेम यानी अजदार, उसके बाद संधि विच्छेद, एक से अलग, यानी कि एक शब्द का अनेक शब्द, इस तरह से पढ़ेंगे हम। क्या है? एक्सप्लानेटरी, मतलब उसको एक्सप्लेन करेंगे हम। संधि विच्छेद के जैसे जैसे मतलब कोई 3/4 वर्ड दे देगा, एक्तबास दे देगा, उसको एक्सप्लेन करके लिखना है, बड़ा करके लिखना है। इसके अंदर हमको जेंडर पढ़ना है, इसके अंदर हमको नंबर पढ़ना है। ठीक है। किसके अंदर आता है? ये इल्म सर्फ में आता है। ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम उर्दू कवायद का तीसरा भाग। तीसरा क्या है भाई? तो इल्म नहू। क्या है? इल्म नहू। इल्म नहू में हम क्या पढ़ेंगे? सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंटैक्स क्या है? यानी वो कई वर्ण मिला के, कई मुफर्रद और मुरक्कब मिला के क्या बनता है? एक अल्फाज बनता है। कई अल्फाज मिला के एक जुमला बनता है। ठीक है। तो उसी को हम इल्म नहू कहेंगे, सिंटैक्स कहेंगे। इसके अंदर हमको पढ़ना है आइडम, फ्रेज, वर्ब। ठीक है। इसके अंदर हमको पढ़ना है प्रीफिक्स, जिसको हम बोलते हैं साबका। साबका जिसको शुरू में लगाते हैं, लाहका जैसे आखिर में लगाते हैं। ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा किसमें? इल्म नहू में। ठीक है। तो ये मेरे साथ बने रहिएगा और सारा वीडियो मैं पूरा उर्दू कवायद को कंप्लीट करूंगा और सारा वीडियो आप देखिए हमारा, और अपने दोस्तों को भी दिखवाइए और फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। आई होप कि हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम उर्दू कवायद के चौथा भाग में। चौथी क्या कहता है? चौथी भाई तो इल्म बलागत की बात करता है। क्या है? इल्म बलागत। क्या है इल्म बलागत? इंग्लिश में कहेंगे हम प्रोसोडी, यानी लफ्जों की सजावट को जिसमें बहस की जाती है, उसको हम बोलेंगे क्या? इल्म बलागत। ठीक है।
उसके बाद चलेंगे हम उर्दू कवायद के 5वीं भाग। ठीक है, 5वां क्या है? इल्म उरूज। इल्म उरूज किसको कहेंगे? जिसमें हम पंक्चुएशन की बात करते हैं। किसमें? पंक्चुएशन। इसमें पढ़ेंगे वक्फा। वक्फा किसको बोलेंगे? ठहराव। जैसे लिखते हैं पूर्णवी राम हिंदी में, उसको बोलेंगे हम वक्फा उर्दू में। ठहराव के बारे में, कौन सेंटेंस कहां से लिखा जाता है, इसके बारे में। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते चलते मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जो भी नए भाई हमारे हैं, नए लोग हैं, हमारा A1 यूट्यूब GS चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत जल्द वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, इसलिए कि जो ही मैं यह वीडियो अपलोड करूं आपके पास ऑन स्पॉट नोटिस आ जाए और इसका आप आनंद ले सके और अपने दोस्तों, गार्जियन को, शिक्षक को, अपने ज्यादा से ज्यादा फैमिली को, फैमिली मेंबर, दोस्तों के ग्रुप में हमारा A1 यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।